अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अचीवर्स कॉर्नर, जिसमें हम आपसे शेयर करते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और आज जिस वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, उसका टॉपिक है कि परेशानियों से या स्ट्रेस से निजात किस तरह से हासिल करें। तो आए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आजकल के दौर में हर कोई परेशान नज़र आता है। मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों से लोग घिरे हुए हैं। जिस तरह से कोई अपने ऑफिस के मामलात की वजह से परेशान है और बहुत से लोग पॉलिटिकल और मुल्की मसाइल की वजह से परेशान रहते हैं। गर्ज़ ये कि आजकल ना सिर्फ हम पाकिस्तान की बात करेंगे बल्कि दुनिया भर में लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का शिकार हैं। और इन परेशानियों के जो असरात हैं वो सेहत पर भी पड़ते हैं, वो हमारी जॉब, हमारे रिश्तों में भी पड़ते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन परेशानियों से बच कर रहें। लिहाजा आज मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप इन परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। तो आएँ चलते हैं हम अपने पहले स्टेप की तरफ। और पहला स्टेप है शुक्रगुजारी। हम जैसे ही अपने दिन का आगाज़ करते हैं हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है उस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। जो कमियां हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। और जो भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उस पर हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्रगुजारी करने से ही हमें और अल्लाह की नेमतें हासिल होती हैं। कुरान पाक में सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। लिहाजा हमें शुक्र अदा करना चाहिए और नाशुक्री से बचना चाहिए, तभी हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है कि आपने अपने मसाइल को, अपनी परेशानियों को ख़ुद पर सवार नहीं करना है। आपने हमेशा ये समझना है कि ये परेशानी वक्ती तौर पर है और यकीनी तौर पर अल्लाह इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। अल्लाह पे भरोसा रखना है और आपकी जो भी परेशानियां हैं उसको वक्ती तस्लीम करते हुए उस पर हिम्मत नहीं हारनी है। सूरह अंशरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर दुश्वारी के बाद आसानी है, लिहाजा हमें मसाइल से घबराना नहीं चाहिए। तीसरी टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हमें सबसे पहले तो अपने मसाइल का जायज़ा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी परेशानियों के असबाब क्या हैं, हमारे मसाइल के असबाब क्या हैं। और उन असबाब का जायज़ा लेकर हमें ये देखना चाहिए कि इनमें से कौन से असबाब ऐसे हैं जिनको हम खुद हल कर सकते हैं और कौन से असबाब ऐसे हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो असबाब हम खुद हल कर सकते हैं उसमें हमें स्टेप्स लेने चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, और जिन स्टेप्स में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उसे हमें अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। कुरान पाक की सूरह रात के अंदर अल्लाह ताला हमसे इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हालात नहीं बदलते जो खुद अपने हालात बदलना ना चाहें। लिहाजा स्टेप लें, जो मसले आप हल कर सकते हैं उसको हल करने की कोशिश करें। चौथी टेक्निक या चौथा सॉल्यूशन है कि हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है। जब हम अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं तो हम रिलैक्स रहते हैं, चीज़ों को अल्लाह ताला पर छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला ही प्रोटेक्टर हैं जो उन्हें अंधेरों की गहराइयों से निकाल कर रोशनी में ले आते हैं। इसलिए किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हो, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। पांचवी टेक्निक है कि हमें सब्र करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए और अल्लाह से अपने मसाइल, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला हमसे इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, जब कभी भी कोई परेशानी आए तो सब्र से और नमाज से अल्लाह से मदद मांगो और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो दोस्तों, ये वो 5 सॉल्यूशन थे, ये वो 5 टेक्निक्स थी जिनकी मदद से आप अपनी परेशानियों पर काबू पा सकते हैं। और ये पांचों सॉल्यूशन मैंने प्रूफ किए हैं आपके सामने अल्लाह के अहकामात की रोशनी में, और अल्लाह का वादा बेशक सच्चा होता है। लिहाजा कभी भी अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना करें, हमेशा जो है वो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से नमाज, सब्र और दुआ के ज़रिए मदद तलब करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।